मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मनुष्य जो है भूलों का पिटारा है, मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है। और ये सत्य है। भूल भला किससे नहीं होती है, हर एक से होती है, और एक नहीं अनेक भूलें होती हैं। किंतु स्मरण रखिएगा, उन्हीं के वस्त्रों पे कीचड़ लगता है जो कीचड़ साफ करने का प्रयास करते हैं। तो जहां प्रयास वहां भूलें तो होंगी। अब यदि आप कोई नया संकल्प करने जा रहे हैं, कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं और आपसे कोई भूल हो जाए तो कोई बात नहीं, पश्चाताप ना करें। अपनी भूल को पहचानें, उसे समझें, उसे सुधारने का प्रयास करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी भूलों से सीखें। उन्हीं के हाथों से लहू बहता है जो कांटों में छिपे उस पुष्प को निकालने का प्रयास करते हैं। स्मरण रखिए, जिसने जीवन में कभी कोई भूल नहीं की, उसने जीवन में कभी कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं किया है। ये भूल आपका सबसे बड़ा शिक्षक है, तो इससे दुखी ना होइए, पश्चाताप ना करें, इस भूल का आदर करना सीखें। फिर देखिए, आप स्वयं को जीवन में और ऊंचा पाएंगे। राधे राधे। ये वृक्ष देख रहे हैं आप, कितना हरा भरा, कितना सुंदर। इसकी शीतल छाया में सुख मिल जाता है। इसकी डालियों पर बैठे पंछी, इनकी वाणी सुनो तो थकान ही निकल जाती। किंतु क्या ये वृक्ष आरंभ से ऐसा ही था? क्या ये सदा ऐसा रहा? नहीं। प्रति वर्ष पतझड़ के निर्मम प्रहार इस पर पड़ते हैं, इसके पत्तों को सुखाते हैं, गिराते हैं, किंतु फिर भी ये वृक्ष अटल खड़ा रहता है। और फिर जब वसंत ऋतु आती है, इन्हें नया जीवन दे जाती है। इन पर पुनः नन्ही नन्ही सी कलियां खिलती हैं। इसने पतझड़ का सामना किया, इसलिए आज ये हरा भरा है। इसने पुराने पत्तों का शोक मनाने के स्थान पर परिवर्तन स्वीकार किया, इसलिए आज हमें यह सुख बांट सकता है। स्मरण रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण बात, परिवर्तन और पीड़ा, ये संसार के सबसे महान सत्य है। जिसने इन्हें स्वीकार कर लिया, मानो वो धन्य हो गया। राधे राधे। आइए, आप सबका स्वागत है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जिनमें प्रबल वाक चातुर्य होता है, जो अपने मीठे शब्दों से सबको बांध लेते हैं और इसीलिए वो आकर्षण का केंद्र भी बन जाते हैं। अब हमारे आसपास ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके शब्द हमें चुभते हैं, जिनकी दृष्टि से हम सदैव बचकर निकलना चाहते हैं, है ना? ये शब्द अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। यदि ये शब्द नव प्राण फूंक सकते हैं, तो ये शब्द प्राण ले भी सकते हैं। जैसे एक शब्द मंत्र बनकर जीवन तार देता है, वही कोई दूसरा अपशब्द हमें दुख दे देता है, हमारे मन में क्रोध को जगाता है। क्यों? कि हमारे वचन अमूल्य है, ये हमारे शब्द ये ब्रह्म है। तो सोच समझकर मन के तुला में अच्छे से तोल कर इन शब्दों को मुख से निकालिएगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों से आरंभ है और इन्हीं शब्दों पे अंत। राधे राधे। सोचिए, मैं क्या कर रहा हूं? मैं स्नान करने का प्रयास कर रहा हूं। इस सरोवर में मैं अपना प्रतिबिंब देख पा रहा हूं। अब यदि मैं अपने मन में ये विचार लाऊं कि मेरे प्रतिबिंब का स्नान करना, इसका अर्थ है मेरे शरीर का स्नान कर, तो क्या ये उचित होगा? क्या ऐसा होता है? नहीं,
कदापि नहीं, क्योंकि आपका शरीर आपके वश में। जब तक आप अपना शरीर नहीं भिगाओगे तब तक आपका प्रतिबिंब नहीं भीगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी व्यर्थ की बातें कर ही क्यों रहा, क्योंकि इन बातों का नाता है हमारे जीवन में हमारे अनुभव से। हमारे जीवन में ये अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संकटों का सामना नहीं करना चाहते, कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते, उनसे दूर भागते हैं और साथ ही ये आशा भी करते हैं कि बड़े से बड़े संकट का सामना करने का उनमें अनुभव स्वयं ही आ जाए, वो साहस अपने आप आ जाए। किंतु ऐसा नहीं है, इसलिए संकटों का सामना करें, ना कि उनसे दूर भागे, क्योंकि यह अनुभव बैठे बिठाए तो नहीं आता। इसके लिए आपको उस मार्ग पे चलना होगा जहां संकट है, चुनौतियां हैं, कठिन परिस्थिति है, और इस मार्ग पर निडरता से चलना होगा, इनका सामना करना होगा। फिर देखिए, इस मार्ग में आपकी शक्ति, आपका साहस आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सो रस्टी टीवी ते हिप हॉप देखते दारुण लागे हैं। भोगने वाले जाएंगे पर करने वाले गाएंगे। আর কোকোর জন্য এসির সঙ্গে পাখাও চালিয়ে দিও, ফ্যান ঘুরতে দেখলে হু হু ফেভারিট হবি। আরে থিওকে ভুলে যেও না, ট্রেডমিলে 20 মিনিট রোজ। আরে বেচারাও একসঙ্গে কত লোড নেবে? কেন, ফিনোলেক্স তো কত লোড নেয়। যখনই ওয়্যার কেবলের প্রশ্ন ওঠে, ট্রাস্ট করুন এক্সপার্টদের, ফিনোলেক্স। সো নো স্ট্রেস। ফিনোলেক্স। They'll never feel the power of 1,000 horses or an organ-crushing 5Gs. They'll never bend corners. राधे राधे। ये मोती देख रहे हैं, शुभ्र, श्वेत, ओजस्वी, और इसे ऐसा ही बनाए रखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। इसे ऐसे किसी मखमल के वस्त्र में लपेट देते हैं, किसी पिटारे में अच्छे से बंद करके रखते हैं। क्यों? ताकि इस पर खरोच ना आए, ताकि ये मोती टूटे ना, क्योंकि ये अनमोल है। उसी प्रकार है ये दूध फटे ना, इसलिए हम इसे गर्म करके रखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हम इसे शीतल जल में रखते हैं, क्योंकि ये अनमोल है। ये दोनों अनमोल है और इसलिए हम इसे सहेज कर रखते हैं। दूध हमारे तन को और पुष्ट करता है, उसी तन की सुंदरता बढ़ाते हैं ये मोती। अब मोती और दूध की ही भांति होते हैं हमारे अपनों के मन। इन्हें भी हमें सहेज कर रखना चाहिए, इनकी रक्षा भी हमें करनी चाहिए। मीठे वचन, स्नेह, आदर पूर्ण व्यवहार से इन्हें सहेज कर रखें, क्योंकि जैसे एक बार यदि दूध फट जाए तो पुनः उसे ठीक नहीं किया जा सकता। एक बार यदि मोती टूट जाए तो कुछ भी कर लो उसे पुनः नहीं जोड़ा जा सकता। उसी प्रकार एक बार मन में भेद हो जाए तो उसे पुनः पूर्व स्थिति में ले जाना अत्यंत कठिन होता है। मन के मतों में भेद हो सकता है, किंतु मन में भेद नहीं होना चाहिए। इसलिए अपनों के मन सहेज कर रखें, क्योंकि ये अत्यंत अनमोल होते हैं। राधे राधे। कितनी बार ऐसा होता है, आप कोई कार्य करने के लिए इसे किसी को सौंप देते हैं, अब वो व्यक्ति उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता, अधूरा छोड़ देता है या ठीक से नहीं कर पाता। अब इस परिस्थिति में होता क्या है, आप क्रोधित हो जाते हैं, उस व्यक्ति से रुष्ट हो जाते हैं, उसे डांट लगाते हैं। उसके पश्चात उस कार्य को संपन्न करने के लिए आप स्वयं जुट जाते हैं,
और अंततः वो कार्य पूर्ण हो ही जाता है। अब इसमें समस्या उस व्यक्ति के प्रयास की नहीं थी, समस्या आपने जो उस व्यक्ति के प्रति आस रखी उसकी थी। हम दूसरों के प्रति अपनी आस को प्रथम सीढ़ी बना लेते हैं और स्वयं पर विश्वास को अंतिम सहारा। इसके स्थान पर होना ये चाहिए कि स्वयं पर विश्वास को हमें प्रथम सीढ़ी बनानी होगी, उसे अपना सहायक मानना होगा। यदि ऐसा करोगे तो परिणाम और भी सुख और भी आनंददायी होंगे। स्मरण रखिएगा, इस संसार में आपका सबसे बड़ा सहायक और कोई नहीं। इस संसार में आपका सबसे बड़ा तारणहार और कोई नहीं, स्वयं आप हैं। राधे राधे। मुझे अच्छे से स्मरण है, एक बार एक गैया वन से निकलकर हमारे घर चली आई। हमने बड़े प्रयास किए उसे पुनः भेजने के, किंतु वो नहीं लौटी। मैंने मैया को देखा, मैया ने कहा, अच्छी ही तो बात है, ईश्वर का आशीर्वाद है जो गौ माता स्वयं चल के हमारे पास आई है। अब तो कान्हा और बलराम को और दूध पीने के लिए मिल जाएगा। कुछ माह तक वो गैया हमारे साथ रही, उसके पश्चात स्वयं ही एक दिन लौट गए। नंद बाबा निराश हो गए। मैंने मैया को देखा, मैया ने कहा, अच्छा ही तो है, अब गोबर उठाने का श्रम नहीं करना होगा। उस दिन मैंने जो सीखा आज आप भी सीख लीजिए कि समस्या परिस्थिति में नहीं, मनस्थिति में होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण से हर समस्या को देखिए तो सही, हर समस्या में आपको उसका हल स्वयं मिल जाएगा और कुछ रहेगा तो केवल और केवल आनंद। आइए इसी आनंद के साथ कहें, राधे राधे। चलिए आपसे एक प्रश्न करता हूं, सबसे स्वादिष्ट फल कौन सा है? अब कोई कहेगा आम, तो कोई कहेगा सीताफल, कोई कहेगा अमरूद, और क्यों नहीं? अब प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि है, अपना अपना स्वाद है। कोई ये भी कह सकता है कि भाग्य से जो भी फल मिले वही सबसे अच्छा। अब रुचि चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, सबसे मीठा फल वही जो परिश्रम के पश्चात प्राप्त हो। अब देखिए, तिनका तिनका जोड़कर, पाई पाई जमाकर अपनी स्वयं की एक कुटिया बनाना, उसमें रहना, वाह, इसका आनंद ही कुछ और है। और इसके समक्ष बड़े बड़े महलों का सुख फीका पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर बड़ा ही सीधा साधा है। जब आप परिश्रम करते हैं, मानसिक परिश्रम करते हैं, शारीरिक परिश्रम करते हैं, अपना सारा समय उसमें निवेश करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, उसके पश्चात आपको यह फल मिलता है, तो इस फल का मूल्य तो आप जानते ही हैं। स्मरण रखिएगा, परिश्रम अमूल्य है, इसलिए इससे मिला फल भी अतुल्य है। तो परिश्रम करते जाइए, निरंतर प्रयास करते जाइए, इस फल को प्राप्त करते जाइए, अपने इस जीवन में इस सफलता को प्राप्त करते जाइए। और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।